Okay. So today I will explain you all the points in detail. Okay. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से शुभ रीड करना स्टार्ट करो. यस मैम, उसके बाद मैं करूं? मैं बोलूंगी, अभी शुभ को रीड करने दो. मैम 1 मिनट. Preparation of soil. The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humans to it. But why the soil needs to be turned and loosened? मैं आगे बढ़ूं? नहीं, अभी देखो, फार्मर जो होता है, मैं आप सबको विजिबल हूँ ना? यस मैम. यस मैम. फार्मर जो होता है, जब वो लैंड लेता है, व्हेन ही थिंक्स ऑफ ग्रोइंग क्रॉप, तो उसको बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं. स्टेप बाय स्टेप सब करना पड़ता है ताकि ग्रोथ अच्छी हो. राइट. सो जैसे कि फार्मर ने, यस, I have made you the host. अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो just give me call on my number. Yeah, sure. Okay. So, in preparation of the soil, it is the first step of growing crops. It involves turning and loosening. Like देखो, जैसे कि I am farmer, मैंने एक लैंड खरीदी है, मुझे उसमें क्रॉप्स ग्रो करने हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सीधा उसमें सीड्स डाल के ग्रो कर दूंगी. Will I do like that? No ma'am. No ma'am. Will crops मैम grow? Yes sir. नहीं मैम. मैम पहले आपको मिट्टी निकालनी पड़ेगी. First we have to see before purchasing the soil or field, what thing I have to keep in mind is that soil is fertile. Soil is fertile is the first thing we should know, right? Then only crops will grow. मैम उसमें अच्छा कंपोस्ट डालना पड़ता है मैम. वो जो खातर होता है, फर्टिलाइजर, वो सब डालना पड़ता है. वो तो हम एक्स्ट्रा डालेंगे, लेकिन हम जो भी लैंड ले तो वो ऑलरेडी फर्टाइल तो होनी चाहिए. जैसे कि बंजर जमीन, बैरन लैंड में वी कांट ग्रो. कैन वी ग्रो? नो मैम. नो. सो फर्स्ट स्टेप, अगर मैं फार्मर हूँ, मैंने लैंड परचेस की है, देन व्हाट फर्स्ट स्टेप आई हैव टू डू, आई हैव टू प्रिपेयर द सॉइल. दैट इज, सॉइल को पहले देखो, लैंड जब लेते हैं तो उसकी सॉइल हार्ड होती है, राइट? तो उसको पहले मुझे सॉफ्ट करना पड़ेगा, सॉइल को टर्न. जैसे कि सिंपल एग्जांपल, वेट में हैंड्स पे लगा, सिंपल एग्जांपल इज व्हाट, जैसे कि मम्मी घर पे सब्जी बनाती है, राइट? तो सब्जी बनाती है, अंदर सब डालती है, फिर मम्मी उसको मिक्स करती है. व्हाई शी मिक्स? अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाए, फिर हमको खाने में और ज्यादा टेस्ट आए.
ताकि all the spices which are kept in that sabji will get mixed. Okay, like that. अगर सॉइल को हम लोग लूजन करेंगे और टर्न अप से डाउन करेंगे तो क्या होगा कि सॉइल में एयर सर्कुलेशन बढ़ेगा, नीचे की सॉइल ऊपर आएगी तो अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको वो भी हाँ बाहर निकलेंगे। अर्थवर्म जैसे कि सॉइल में होता है, आपने 7th में भी पढ़ा होगा कि अर्थवर्म इज द फ्रेंड ऑफ अ फार्मर। यस मैम। ओके, वो भी हेल्प करता है लैंड को एकदम अच्छा बनाने में। yes. So preparation of soil involves two steps, but one is ploughing and another is leveling. What is ploughing? Anybody know ploughing? Ploughing to means plot what? the seeds. Ma'am, Yes. मैम फील्ड होता है ना मैम, वो बुलो वो जो प्लाव करते हैं ना टीवी चालू है, बाकी सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। प्लीज पुट ऑफ। सी प्लाविंग क्या होता है एवरीवन, ये मेरे पास दूसरी बुक है ना, इसमें सी यू कैन सी दिस फार्मर, सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. yes, ma'am. सो दीज आर द बुलक्स। ये क्या करते हैं, पूरे फील्ड में घूमते हैं, उससे क्या होगा, सी जो सॉइल है वो लूजन नीचे से बाहर आएगी, खोद जाएगी। जैसे हम लोग खुदाई करते हैं तो कैसे सब सॉइल बाहर आती है, जैसे हमारे यहाँ बाहर सोसाइटी में प्लम्बिंग का के कुछ काम होता है तो नहीं, प्लम्बर्स सारी मिट्टी बाहर निकालते हैं, इस तरह से प्लाविंग में ऐसा होगा। ओके, सो दैट द सॉइल इज लूजन। प्लाविंग का दूसरा नाम है टिलिंग। प्लाविंग और टिलिंग इज सेम। प्लाविंग को टिलिंग भी कहा गया है। ओके ओके, सो द लूजन सॉइल हेल्प्स, ये सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ। द लूजन सॉइल हेल्प्स द growth of earthworm and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil. देखो एक बार हमने सॉइल लूजन कर ली प्लाव की हेल्प से, फिर जो माइक्रोब्स अंदर जो फार्मर्स के फ्रेंड्स ये जो अर्थवर्म होते हैं वो सॉइल को अपसाइड डाउन करके उसको ज्यादा फर्टाइल भी बनाएंगे और लूजन भी करेंगे ताकि एयर सर्कुलेशन हो सके। और मैम सॉइल को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं उसके कारण। Yes, yes. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. What is the meaning of humus? मैम हवा। Ma'am, moisture in air. Dead body of animals. Yes, humus is not moisture in air, वो तो humidity हुआ। हाँ मैम। ह्यूमस मतलब आपको लास्ट ईयर 9th चैप्टर नहीं था सॉइल का, उसमें नहीं था टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, इट इज मेड अप ऑफ ह्यूमस। जो के डेड एंड डीकेइंग रिमेन्स होते हैं वो सॉइल में मिक्स होके फर्टाइल बनता है, वो जो है डार्क लेयर इज ह्यूमस। ओके, decaying plants and animals. यस। आर्या, आर्या दिख नहीं रही हो? आर्या, अंगी, आपका वीडियो क्यों ऑफ है? आंगी वीडियो ऑन करो। आर्या आप तो दिख ही नहीं रही हो। बस वीडियो ऑन रखो सब अपना, तो क्या कर रहे हो पता चले। ओके, these nutrients are again absorbed by the plants. Continue, Shubh. Yes, ma'am. You have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air, and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil
These nutrients are again absorbed by plants. Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. This is done by a plow. Plows are made of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering before plowing. The plowed field may have big clumps of soil called Stop. crumbs. Stop. See, you have learned, ये जो पैराग्राफ इसने रीड किया उसमें हमको पता है कि सॉइल में क्या क्या चीज होती है. माधवन, टेल which things are added in the soil. मैम Fertile soil. मैम एक तो मैम वो प्लांट्स और एनिमल्स के मैम जो मर जाते हैं उसको मैं उसको उसमें Decaying parts. मैं उसके अंदर डाल देते हैं और फिर मैं खोद देते हैं और फिर मैं उसमें मैम एयर. देवांश, टेल. मैम पहले तो उसको मिट्टी खोदते हैं, बाद में उसमें सीड डालते हैं, बाद में उसको वापस ढक देते हैं, बाद में उसको पानी डाल के उसके कुछ दिन बाद लेयर को ऊपर का लेयर नीचे जाता है, नीचे का ऊपर आता है, वैसा करते हैं प्रोसेस में. अभी लास्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया? सिंस ओनली a few centimeter of top layer soil support. सबको लास्ट ईयर का सॉइल चैप्टर पता है ना? यस मैम. ए होराइजन, बी याद है. होराइजन, सी सी होराइजन, एंड बेडरॉक. बेडरॉक. तो उसमें आपको पता था ना कि कौन से होराइजन तक प्लांट्स पहुंच सकते हैं, फिर नीचे तो सिर्फ रॉक्स ही होते हैं. हाँ. ओके. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. What is the meaning of cultivation? Jiram, Jiram बोलो, what is the meaning of cultivation? मैम उगाना पौधे. Growing. Okay. The process of loosening and turning of soil. ये जो process है, process of loosening and turning of soil is called ploughing. This is done by using a plough. प्लाव हमको पता है कि पहले के जमाने में वुड या आयरन का बनता था. अभी देखो, जब सॉइल में हम प्लाविंग करते हैं तो कोई कोई सॉइल बहुत ड्राई होती है, तो उसमें मिट्टी के पत्थर हो जाते हैं. सबको पता है ना मिट्टी के पत्थर? तो दैट आर कॉल्ड क्रम्स. CRUMBS. ओके. The plowed field have big clumps of soil, मतलब मिट्टी के पत्थर, उसको क्रम्स कहा गया है. ओके. आंगी, कंटिन्यू रीडिंग. आंगी. Yes, ma'am. Plows are made of wood and iron. If the soil is very dry, it may need watering before plugging. The plugged field may have big clumps of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done with the help of a leveler. Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is moistened before sowing. ओके, स्टॉप. देखो, वो जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है उसमें प्लाविंग और टिलिंग एक फर्स्ट स्टेप, दूसरा है लेवलिंग. क्यों लेवलिंग करना पड़ता है? कैन एनीवन टेल मी?
मैम अगर वो अनइवन जमीन हो तो प्लांट ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिससे कारण। ओके, वेदांत बोलो, लेवलिंग क्यों करनी पड़ती है? मैम वो इरिगेशन के लिए बहुत, जब हम सीड्स डालते हैं ना तब वो लेवलिंग करते हैं ना, तो वो बेनिफिशियल रहता है। जब हम इरिगेशन करें ना, इसके लिए हमको लेवलिंग करना पड़ता है। ओके, हु एल्स? एनीवन एल्स? मैम मैम यस, एनीवन एल्स? मैम अनइवन होती है ना मैम, किसी को ज्यादा न्यूट्रिशन मिलते हैं, किसी को कम न्यूट्रिशन मिलते हैं सॉइल में। तो लेवल में रखना जरूरी है। देखो जैसे कि ये फील्ड है, मैंने एक ही जगह पे सीड, सारी सॉइल पूरे फील्ड में भर दी और बाकी सब जगह ऐसे ही रखी और मैंने वहां सीड्स डाली, तो क्या होगा? सिर्फ वहाँ ही ग्रो होंगे प्रॉपर। सिर्फ माधवन को ही आता है, माधवन की आवाज है, बाकी सब और डम एंड डेफ है, कोई कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एवरीवन? देन रिस्पॉन्स, सामने से बोलो। Diya, what will happen if I will sow seeds in only one corner of a field? What will happen? मैम इट विल मैम वो सब एक साथ जमा हो जाएंगे और फिर जल्दी से टूटेंगे नहीं। सारी सीड्स को अच्छे से एयर सर्कुलेशन नहीं मिलेगा। मैम सनलाइट भी नहीं मिलेगा और मैं वो अच्छी तरह की वो अच्छी से ग्रो भी नहीं हो पाएगी। हाँ, ऐसे सबको बोलने का तो समझ में भी आए कि आप लोग समझ रहे हो। नाउ सी, हमारी टेक्स्ट बुक में तो लेवलर का फोटो नहीं दिया, लेकिन ये मेरे पास बुक है ना, देखो ऐसा होता है लेवलर। सबको दिख रहा है? यस मैम। एवरीवन कैन सी, नो? मैम मैंने इसको देखा हुआ भी है। आंगी, दिया, वेनिसा, आप सबने देखा? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सो लेवलर आफ्टर प्लाविंग, एक बार प्लाविंग हो जाए तो ऐसे लेवलर से पूरी पूरी लैंड को लेवल कर देते हैं। ओके, मतलब के लेवलर में ये जो मिट्टी के पत्थर और जो टूटे हुए होते हैं प्लाविंग के वक्त, तो लेवलर से वो उसकी जो ये जो सॉइल होती है वो एकदम लेवल में आ जाती है। लेवलिंग करने से सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट होता है। ओके, और लेवलिंग सॉइल से जो सीड्स होते हैं वो एयर के साथ ये नहीं हो सकते, अपरूट नहीं हो सकते। ओके, नाउ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लीमेंट? इम्प्लीमेंट का मतलब क्या? मैम रूल्स। इम्प्लीमेंट इज नॉट रूल्स। एनीवन? टूल्स। पार्डन? टूल्स। यस, टूल्स। इम्प्लीमेंट मीन्स टूल्स। टूल्स जो यूज होते हैं फार्मिंग में, उसको इम्प्लीमेंट्स कहा गया है। जैसे कि देखो, ये प्लाव शेफ्ट है, ये सारे इम्प्लीमेंट्स है जो फार्मिंग में यूज होते हैं। फिर ऐसा हो, ऐसा सीड ड्रिल, ये सारे इम्प्लीमेंट्स कहा गए हैं। ओके, यानी मैम चीजें हाँ, टूल्स, जो यूज, टूल्स टूल्स, हाँ। होते हैं, इसीलिए उसका नाम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहा गया है। ओके, यस मैम। ओके अंगी, कंटिन्यू रीडिंग। Yes, ma'am. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. This is done with the help of various tools.
The main tools used for this purpose are the plow, hoe, and the cultivator. Plow. This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds, and turning the soil. This is made up of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals like horses and camels. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is called a plow shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. One pair of bulls and a man can easily operate the plow. Okay. Now, agricultural implement. जैसे इसमें बताया है, बिफोर सोइंग द सीड, मतलब सीड सो करने से पहले हमको पूरी फील्ड को ऐसे अच्छे से रेडी कर देनी पड़ेगी, क्लम्स सारे निकाल देने पड़ेंगे, उसको अच्छे से लेवल में कर देना पड़ेगा ताकि सीड्स हम अच्छे से सो कर सकें. The main tool used for this purpose are plow, hoe and cultivator. Plow मतलब ये, okay? Diya, read. Yes, ma'am. मैम फ्रॉम वेयर आई कैन रीड. मैम मैं वो डोर क्लोज करने गई थी ना, इसलिए बहुत आवाज आ रही थी. और से ही रीड करो. ओके मैम. Plow. This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds, and turning the soil. This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or the other animals, horses and camels. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is called a plow shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's necks. One pair of bulls and a man can easily operate the plow. Okay. जैसे कि हमको पता है प्लाविंग इज यूज्ड फॉर लूजनिंग द सॉइल. देखो, प्लाविंग के साथ साथ ये जो प्लाविंग होता है उसके साथ साथ मैन्योर और फर्टिलाइजर भी ऐड होता जाता है. कोई कोई सॉइल ऐसी होती है जिसमें रिक्वायर्ड मैन्योर और फर्टिलाइजर नहीं होते, तो वो प्लाविंग के साथ ही ऐड कर देते हैं. This is made up of wood and is drawn by a pair of bull or other animals. We know that it contains a strong triangular iron strip called plowshare. See in this picture you can see they have named labeled also. ये जो ऊपर का पार्ट है that is beam. Here is the plowshare and plowshare. Okay. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is called the bull's neck. मतलब यहाँ पे रखते हैं bull के. One pair of bull and the man can easily operate the plow. The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron nowadays. Okay? Okay. Now यहाँ तक मैंने जो explain किया सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Are you all comfortable with this way of teaching? मैं जो explain करती हूँ आप सबको समझ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर कोई भी टॉपिक आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया और अगर आपको समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क मी अगेन, आई विल अगेन एक्सप्लेन यू. कि ऐसा नहीं कि मैंने एक बार करवा दिया तो मैम को मैं पूछूंगी तो मैम डांटेंगे. नो, अगर आपको मैंने पूरा चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया और फिर भी आपको चैप्टर में से कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क मी. आप 10 टाइम्स बोलोगे, मैं 10 टाइम्स एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो. फिर जब मैं पूछूं आपको तो आपको आना चाहिए.
एक्सप्लेनेशन के टाइम अगर मैंने एक बार 2 बार भी एक्सप्लेन किया और अगर फिर भी आपको वो नहीं समझ में आया तो ऐसा माइंड में मत रखना कि मैम को बार बार नहीं पूछ सकते हो, यू कैन आस्क 10 टाइम्स ऑल्सो, बट मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर. ओके, Okay. so till here whatever we have done, all are clear with it, right? Yes, ma'am. Okay, Jiram, read from Ho. Ma'am, I don't have textbook. बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर देना. टेक्स्ट बुक वगैरह आप अच्छे से समझ नहीं पाते. मैं वापिस मैं रीड करूं? मैं करूँ मैं नहीं नहीं है ग्रुप में. वेदांत रीड करो. Yes, ma'am. Oh, it is a simple. लाउडली, आपकी आवाज नहीं आ रही है. It is a simple tool which is used for removing seeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron, a strong grout and bent plate of iron is fixed to one of its ends and works like a blade. It is pulled by animals. Figure 1.1b. ओके, सी पीछे ये हो का डायग्राम दिया है. हो जनरली वीड्स होते हैं ना. एवरीवन नोज वीड्स. व्हाट आर वीड्स? हाँ मैम वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा घास फूस. Unwanted plants which grow along with main crop. वीड्स के क्या डिसएडवांटेज होते हैं? व्हाट मैम? वीड्स के डिसएडवांटेज क्या होते हैं? मैम वो है ना मैम वो अनवांटेड वीड्स बहुत होते हैं उसमें. मैम ओके, वीड्स का टॉपिक पीछे आ ही रहा है, चलेगा. अभी नहीं बोलो तो भी. मैम मैं बोलूं? यस बोलो. मैम वो जो वीड्स ग्रो होते हैं ना मैम, तो फिर मैम वो उसका जो सारा न्यूट्रिशन है ना जो वो प्लांट को मिलने वाला होता है वो खींच लेता है. वो जो होते हैं वो वीड्स को कट करने में हेल्प करते हैं. ओके, ऐसी बेंड प्लेट होती है जिससे वो कट होता है. कंटिन्यू वेदांत. Cultivator. Nowadays, logging is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. Figure 1.1c. Sowing. Sowing is an important part of crop production. For sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. ओके, कल्टीवेटर इज व्हाट नाउअडेज प्लाविंग इज डन बाय. देखो पहले के जमाने में ऐसा था कि प्लाविंग ऐसे बुलक की हेल्प से करते थे, बट जैसे जैसे वर्ल्ड एडवांस होता जा रहा है अब ऐसा ट्रैक्टर आता है, ये इससे होता है प्लाविंग, ताकि टाइम एंड लेबर दोनों बच जाए और फटाफट हो जाए. ओके, now sowing is an important part of crop production. We know that after preparation of soil, second step is sowing. सीड में होते हैं लैंड के अंदर. तो बिफोर सोइंग हमको कैसे पता चलेगा कि ये गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल सीड्स है या नहीं है? हाउ विल नो? व्हेन उसको पानी में डालना है. Nisha will tell. How will come to know that the seeds are of good quality or bad quality?
मैम क्या एक बार आप And फिर sowing. repeat करो तो फिर से। यस बेटा, पार्डन। Sowing. मैम सीड को सेपरेट कर देते हैं। नहीं, मैंने मैम कहना है वेनिशा को पूछा है, वेनिशा को पहले ट्राई करने दो। वेनिशा, how will know that the seeds are of good quality or bad quality? Only Venisha will answer. व्योम बोलो। By व्योम, separating all the seeds. काव्य, हम कहना है 2 मिनट। कैनाइक में कौन? माधवन। वेट माधवन, दूसरों को चांस दो। काव्य कैसे वेदा। पता चलेगा? हम कहना ही वेदा। मैम हमको है ना सीड्स को है ना वेसल में रख देने का और उसमें पानी डालने का और Yes. उनको फ्यू मिनट्स के बाद देखने का कि वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं टॉप पर। मैम वो वैसा होगा तो वो अच्छे होंगे, नहीं होगा तो वो खराब होंगे, क्योंकि खराब होगा तो वो सिंक हो जाएगा। It हाँ will नीचे sink. बैठ जाएगा। It will sink. बैठ जाएगा means it will sink in the water. और जो अच्छे होंगे वो ऊपर चले जाएंगे। Vyom, Venisha, got it? You have to take the seeds which you are planning to sow in the soil. You have to take one vessel, add water to it, and you have to keep seeds in that. When the seeds float, the good quality seeds will float, and the bad quality seeds will sink down. Clear, everyone? इसी तरह से सीड्स गुड है कि नहीं है, सब टेस्टिंग होती है, राइट? यस मैम। ओके, YIELD का मीनिंग क्या होगा? YIELD, येल्ड का मीनिंग एनीवन नोज? मैम फंगस, वो ब्रेड के ऊपर आता है ना मैम। ओ यीस्ट होता है वो तो। अरे सॉरी, मेरे को लगा YEST। YIELD, येल्ड का मीनिंग to produce crops. टू प्रोड्यूस क्रॉप्स। येल्ड मतलब ग्रोथ, क्वालिटी, जैसे कि विच गिव हाई येल्ड, अच्छा ग्रोथ देता है क्रॉप्स का। अगर हम लोग गुड क्वालिटी की सीड्स यूज करेंगे तो क्रॉप भी अच्छे ग्रो होंगे। ओके ओके। कम ऑन व्योम, कंटिन्यू रीडिंग। व्योम, Yes, ma'am. And from traditional tool, यस। वो बॉक्स नहीं रीड करना, कौन सा? वो वनडे वाला वो तो वनडे में वही जो मैंने बोला वही है। ओके। कंटिन्यू, कम ऑन। yes, ma'am. The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. This end peers into the soil and place seeds there. ओके, नाउ ट्रेडिशनल टूल्स मींस किसी को आइडिया है कि व्हाट आर ट्रेडिशनल टूल्स? एनीवन हैव आइडिया दैट व्हाई ट्रेडिशनल टूल कहा गया है? मैम वो जो कुछ मैम वो जो सीड्स को अंदर डालते हैं ना वो जमीन के अंदर, और फिर कुछ एकदम शार्प शार्प कुछ होता है ना मैम फैनल जैसा होता है। मैम पुराने जमाने का तरीका। Yes, पुराने जमाने का तरीका। पुराने जमाने में, ओल्डन डेज में, जब ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी तब ये ट्रेडिशनल टूल्स यूज होते थे। मैम वो एक पूरा पाइप जैसा होता था और उधर से ऊपर से सीड ऐसे डालते थे और वो जो बुलॉक है वो प्लाव करते थे और सीड भी अंदर चले जाते थे। यस, देखो जैसे इसमें बोला है, बताया है, ये बुलक है और यहाँ पे पीछे एक फनल जैसा है
जैसे जैसे और नीचे भी फनल का नीचे होल होता है, जैसे जैसे बुलक्स आगे जाती है, फार्मर्स यहाँ फनल जैसा है उसमें से सीड्स डालते हैं, बुलक्स आगे जाती है और सीड्स अपने आप अंदर सॉ होते जाते हैं, इसीलिए इसको ट्रेडिशनल टूल कहा गया है। वैसे ही सीड ड्रिल रीड करो व्योम। मैम मैं रीड करूँ? शुभ तेको चांस मिल गया है। Yes, ma'am. व्योम read. सबको चांस मिलेगा। Nowadays, the seed drill is used for sowing with the help of tractor. This tool sows the seed uniformly at proper distances and that it ensures that seed get covered by the soil after sowing. This prevents damage caused by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. ओके देखो, nowadays seed drill is used for sowing with the help of tractor. Okay? This sows the seeds uniformly. Seeds जो होता है uniformly. What is the meaning of uniformly? इक्वल डिस्टेंस पे equal distance. डालना। मैम वो सीड ड्रिल तो वही ना मैम, जो मैं वो खोदने में, प्लांट्स को खोदने में, वो जो लैंड होती है उसको खोदने में हेल्प करता है। मैम वो चलता है और जमीन में खोदते खोदते सीड डालता है। हाँ ऐसे, ये देखो ऐसा होता है। हाँ मैम, उसमें सर्कल जैसा टनल जैसा होता है जिसमें से सीड निकलते हैं, अंदर डालते हैं और जैसे जैसे बुलक आगे जाता है ये ऐसे ऐसे, जैसे हमारा कोम नहीं होता। यस मैम। मैम टेक्स्ट बुक में फोटो है वो पैराग्राफ के ऊपर। और सीड ड्रिल की हेल्प से देखना, फील्ड में क्या है, ऐसे लाइनिंग होती है, पता है ना। यस वो सीड ड्रिल की वजह से होती है। ओके वो कुछ उसकी बॉर्डर जैसी होती है ना। हाँ, बॉर्डर मतलब देखो, सीड ड्रिल जैसे हमारा कोम के कैसे सारे ये जो कोम के तीत होते हैं स्ट्रेट स्ट्रेट होते हैं, वैसे ही सीड ड्रिल के भी ऐसे होते हैं। मतलब जैसे हम खुदाई करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने हमारा ये हैंड ले लिया, ऐसे रखा, और घर पे अगर मम्मी जो आटा बनाती है, रोटी बनाने का आटा होता है, उसमें आपने अपना हैंड डाला और ऐसे ऐसे करके ऐसे किया तो आपको दिखेगा ऐसी स्ट्रेट लाइंस पड़ती है। ओके ओके मैम। तो सीड ड्रिल से क्या होगा कि प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड्स होगी सॉ, और दिस प्रोटेक्ट्स द सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। अच्छे से अंदर सॉ होगी ताकि बर्ड्स सीड्स खा ना जाए। सॉइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स लेबर एंड टाइम। देखो पहले के जमाने में क्या था, ऐसे बुल्लक के पीछे सीड ड्रिल लगाते थे, लेकिन अभी के जमाने में तो क्या है, ऐसे ट्रैक्टर के पीछे ही लगा देते ताकि फटाफट हो जाए। ओके अभी मेरे पास ये जो बुक है ना, उसमें ट्रांसप्लांटेशन करके एक टॉपिक है जो मैं आपको बताती हूँ। व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन? देखो सब समझ सुनो। सीड्स ऑफ मैं बताऊं? यस बोलो। मैम अमुक प्लांट के सीड ऐसे होते हैं जो हवा के कारण उड़ जाते हैं कहीं पे, और कहीं और जाके कहीं और सॉइल में जाके वहां पे मतलब क्या कहते हैं, सॉइल सॉ हो जाता है और फिर वो प्लांट उगता है, उसको ही कहते हैं ना मैम? अब मैं बोलती हूँ, ये ट्रांसप्लांटेशन हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैं एज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपको काम में आएगी इसलिए मैं बोल रही हूँ। ट्रांसप्लांटेशन इज व्हाट? Seeds of some plants like paddy, onion, chili, brinjal are first grown in small nursery. उसको छोटी नर्सरी में ग्रो करते हैं, फिर उसको फील्ड में जाके ट्रांसप्लांट कर देते। When seedlings grow, they are manually transplanted in fields.
मैन्युअली मतलब हाथ से। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग फ्रॉम नर्सरी टू फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। देखो आपको दिखेगा, पहले उसको छोटी नर्सरी में ग्रो करते हैं, फिर उसको मैन्युअली हाथ से बड़ी फील्ड में ग्रो कर देते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन? बेनिशा, दिया, अंगी? Yes, ma'am. तो उसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन? इट हेल्प्स इन सिलेक्टिंग एंड प्लांटिंग आउट हेल्दी सीडलिंग। स्पेसिंग कैन बी कंट्रोल बिकॉज मैन्युअल प्लांटेशन, मैन्युअल मतलब हाथ से किया हुआ, ताकि स्पेस का प्रॉब्लम ना रहे, जगह का। Plants get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. Okay, clear till here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Evans, read. Yes, ma'am. Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of the plants. This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients, and water from the soil. At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. 1.5 Adding manure and fertilizer. The substance which are added to the Stop, 1 minute, stop. Appropriate distance between seeds is necessary to avoid overcrowding. Appropriate मतलब देखो seeds जो होते हैं थोड़े थोड़े distance पे grow करने पड़ते हैं, ताकि overcrowding ना हो, सबको sufficient sunlight, nutrient और water मिल जाए। सबको इक्वल Now adding in manure and fertilizer. करो read. Yes, ma'am. 1.5 Adding manure and the fertilizers. The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer. मैम ये बॉक्स रीड करना है. हाँ. I saw a healthy crop growing in the farm. In the neighboring farm, the plants were weak. Why do some plants grow better than others? मैम क्योंकि उनका जो फर्टिलाइजर और मैन्युअल थोड़ा वो होता है, वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है, वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स में वीक होता है, इसलिए प्लांट्स को दिक्कत होती है ग्रो होने में. Now what is manure and what is fertilizer, sir? मैम ये दोनों मैम वो प्लांट्स को न्यूट्रिशन देते हैं, जैसे जिसके लिए वो एकदम हेल्दी प्लांट ग्रो, उसकी ग्रोथ हो हेल्दी प्लांट की. Venisha, what is manure? Manure is the adding substance in the soil in form of nutrients. Kavya, what is manure? मैम खातर, मैम किसी एनिमल्स का डंग हो वो हमने ग्रो करने के लिए डाला हो प्लांट में, जिससे वो प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करे, हेल्दी और अच्छा. Organic substance है. Organic substance है. डेड एंड डिकेइंग मैटर एनिमल का डेड एंड डिकेइंग मैटर से बनता है. मैम अब तो दो आए मैम, एक तो मैम एक नेचुरल और एक मैन मेड. यस मैम मैनमेड वाले खातर को फर्टिलाइजर बोलते हैं ना. यस और मैन्योर नेचर होते हैं, पाउडर. हाँ, वो नेचुरल होता है. कंटिन्यू. यस मैम. और मैम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स वो दोनों एक ही है ना? पेस्टिसाइड जो होते हैं वो एक तरह की दवाई है जो पेस्ट को भगाने में यूज करते हैं. मैम पेस्ट यानी एनिमल्स ना. यस मैम. पेस्ट लाइक चूहा मच्छर. यस यस. मैम वो सब खाने के लिए आते हैं ना. कंटिन्यू.
Yes, ma'am. Soil मैम supplies. अमुक जगह पे लोग पेस्ट कंट्रोल रखते हैं, वही वही होता है ना ये सब? वो दवाई है, वो फर्टिलाइजर नहीं है। Soil, कंटिन्यू। soil supplies mineral nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of the plants. In the certain areas, farmers grow crops after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. Continuous cultivation of the crops makes the soil poor in the nutrients. Therefore, farmers had to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manure results in weak plants. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of Wait, plant wait, or Devansh, wait. See, soil supply mineral nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of the plants. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. कोई कोई एरिया में कैसा होता है कि फार्मर बार बार एक ही क्रॉप ग्रो करते रहते हैं. The field is never left uncultivated or fallow. Uncultivated और fallow का मीनिंग क्या हुआ? मैम मतलब मैम वो बराबर उगा ना हो। हाँ, मैम वो बराबर वो प्लांट है ना बराबर उगा ना, उसको केयर नहीं मिली हो। ओके, मतलब कि वहां पे अनकल्टिवेटेड, मतलब देखो, एक बार मैंने अपनी फील्ड में वीट ग्रो किया. ओके, 4 मंथ्स पहले उसके सीड सॉ किए, 4 मंथ्स में उसको अच्छे से कल्टीवेट करके ग्रो किया, फिर मैंने हार्वेस्ट कर दिया, फिर लैंड है उसको फिर से मैंने उसमें ग्रो कर दिया, तो उसको अनकल्टिवेटेड बोलते हैं. एक ही फील्ड में बार बार वो वीट के डालना. हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से क्या होगा कि फील्ड को दूसरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे. और मैम लैंड की आदत लग जाएगी, बीटी ग्रो होंगे फिर. यस. Now, continuous cultivation of crop makes the soil poor in nutrients. Continuous cultivation होता है जो crop को poor कर देता है. Therefore, farmers, इसीलिए farmer को manure add करना पड़ता है to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called, इसको क्या कहा गया है? Manuring. Improper or insufficient manuring result in weak plant. Okay? इम्प्रॉपर जो होता है, जिसकी वजह अच्छे मैन्योर नहीं यूज किए तो क्या होगा कि क्रॉप्स अच्छे नहीं ग्रो होंगे. जैसे कि मम्मी घर पे खाना बनाती है तो अगर अच्छे स्पाइसेस नहीं डालेगी तो आपने बोलते फीका फीकी सब्जी है, टेस्टी नहीं है. तो वैसे ही अगर मैन्योरिंग अच्छा नहीं हुआ तो प्लांट्स वीक ग्रो होंगे. ओके. ओके मैम. जीरम रीड करो. I don't have textbook. अच्छा, आपके पास नहीं है. मैम मैं रीड करूं? माधवन रीड करो. करूं? हाँ करो. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal waste. Farmer dump plants and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organism manure. You have already learned about vermicomposting in class 7. मैं आगे रीड करूं? हाँ, नहीं, मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ. सी, मैन्योर इज व्हाट? इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. ओके, प्लांट और एनिमल वेस्ट में से बनता है. फार्मर्स क्या होता है, प्लांट और एनिमल वेस्ट को डंप करते हैं पिट्स में
और उसको डिकम्पोज होने देते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकम्पोज, माधवन? मैम वो जो वर्ड में याद नहीं आ रहा वो वर्ड पर्टिकुलर। अंगी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिकम्पोज? बहुत इजी है यार। मैम डिकम्पोज करना यानी जो मटेरियल डेड और या फिर डिकेइंग हो उसको खाली जमीन के अंदर गाड़ देना। हाँ मैम, वो जैसे डेड डीके प्लांट्स एंड एनिमल। अरे गाड़ देना नहीं होता, जैसे कोई भी चीज रखी हो, जैसे प्लांट और एनिमल वेस्ट है, वो धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा, ओके, और डिकम्पोज हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑयल में मिक्स हो जाएगा। आप म्यूट हो। आप म्यूट हो। Ma'am, you are muted. मैम यू आर म्यूटेड। या तो मैम को मालूम है। अभी देखो, आपका मैथ्स का लेक्चर है ना? यस यस मैम। में मतलब के परसों हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ओके? फिर मैं आपको वर्कशीट दूंगी, लेकिन परसों जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूं उससे पहले यहाँ तक जहां तक मैंने चलाए हैं उसमें से आप सबको क्वेश्चन पूछूंगी और सबको आने चाहिए। ओके मैम। तो रिवाइज करके रखना, और यहाँ तक का जो पेज है वहां तक अगर आपको कोई डाउट है that this line I am not understanding या ये टॉपिक में डाउट है तो अंडरलाइन दैट एंड कीप। मैम मुझे डाउट है। बोलो बोलो। मैम ट्रांसप्लांटेशन नहीं समझ में आया। किसको? काव्य? यस मैम। देखो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, जैसे कि टमाटो का प्लांट है, ऑनियन का प्लांट है, तो ये जो नर्सरी होती है, नर्सरी में पहले उसको ग्रो करते हैं, राइट? नर्सरी में ग्रो करके जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको लेके ऐसे फील्ड में, बड़ी फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं मैन्युअली। मैन्युअली मींस हैंड टू हैंड। मैम वीक प्लांट्स को नहीं ना, हेल्दी प्लांट्स को ही ना सिर्फ। या हेल्दी प्लांट्स को लाइक दिस वे। गॉट इट काव्य? यस मैम, मतलब मैम पहले तो छोटी जगह पे उसको ग्रो कर दिया, फिर उसको अच्छा प्लांट बना दिया, और जहाँ पे वो मैम हरियाली तो वो grow होना प्रोसेस चाहिए कौन फील्ड में, सी वहाँ पे मैम तो कर वो दिया। प्रोसेस कौन सी होती है जिसमें अपने आप सीड्स प्लांट से निकल के हवा में उड़ के कहीं और जाके फिर वापस वो ग्रो होता है? डिस्पर्जन है बेटा, दैट इज डिस्पर्जन। ओके मैम। ओके, सो नाउ विल एंड दिस लेक्चर। आपको भी दूसरा स्टार्ट करना है। यस मैम। नेक्स्ट दैट इज सैटरडे आई अगेन विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर, और जैसे कि मैंने बताया आप वहां तक रीड कर देना। ओके Okay, ma'am. एवरीवन, बाय मैम, मैम हैव अ नाइस डे। बाय मैम।
मैम मैम Good afternoon, ma'am. Afternoon, madam. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम Good afternoon, ma'am. Good afternoon, madam. कैमरा ऑन afternoon, सब ma'am. लोग। मैम मेरे को होस्ट बना दीजिए। साक्षी मैम। साक्षी मैम। मैं वो 10th की क्लास में बात कर रहा है।